हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम समझेंगे ऑटो इनकोडर इमेज कंप्रेशन। ऑटो इनकोडर कैसे इमेज को कंप्रेस करता है। इमेज कंप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑटो इनकोडर। द गोल is to reduce the size of image while preserving its important feature. ऑटो एनकोडर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इमेज को कंप्रेस करना। इमेज कंप्रेस करना ऑटो एनकोडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। बात करते हैं हम व्हाट इज इमेज कंप्रेसिंग यूजिंग ऑटो इनकोडर। ऑटो इनकोडर की हेल्प से इमेज को कंप्रेस करना क्या होता है। ऑटो इनकोडर्स इमेज Auto encoders compress an image into a smaller representation and then reconstruct it back with minimum loss of quality. ऑटो इनकोडर क्या करता है, पहले इमेज को बहुत ही छोटी बना देता है और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने समझा था कि ऑटो इनकोडर्स क्या करते थे, पहले डेटा को इनकोड करते थे, फिर उसको तोड़ देते थे पीसेस में, फिर रिबिल्ड करते थे और देन आउटपुट देते थे। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। ओरिजिनल इमेज को क्या करेंगे, इनकोडर में लेके आएंगे, फिर लेटेंट स्पेस में जाएगा, लेटेंट स्पेस में जाकर के उसको डिकोड करेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्ट इमेज करेंगे। इमेज को हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे। वाई यूज ऑटो इनकोडर्स फॉर कंप्रेशन। हम ऑटो इनकोडर्स का यूज कंप्रेशन के लिए क्यों करेंगे। इसका दो काम होते हैं। पहला ट्रेडिशनल कंप्रेशन होता है, यानी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में यूज्ड फिक्स रूल। इनमें जो कंप्रेस करने के रूल होते हैं वो फिक्स होते हैं। लॉ में लॉस क्वालिटी, बट क्वालिटी लॉस हो सकती है, थोड़ी सी कंप्रेस करने पर क्वालिटी लॉस हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब इमेज को कंप्रेस करो तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ऑटो एनकोडर कंप्रेशन। ऑटो एनकोडर कंप्रेशन क्या होता है, लर्न फ्रॉम डेटा। ये क्या होता है, ये डेटा से लर्न करता है कि हमें कैसे करना है। अडॉप्ट बेटर क्वालिटी को अडॉप्ट होता है और प्रिजर्व इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर को प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, इससे क्वालिटी कम लॉस होती है। इमेज जैसा है वैसा ही दिखता है बट कंप्रेस हो जाता है, साइज कम हो जाएगी, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखनी पड़ेगा। बट ट्रेडिशनल जो फीचर्स है हमारे पास, उनसे क्वालिटी में फर्क आ जाता है। अगला आते हैं वर्किंग ऑफ इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन पर हम कैसे वर्क करें। सबसे पहले हम इनपुट इमेज करेंगे, इमेज को इनपुट करेंगे, इमेज इट कन्वर्टेड इनटू पिक्सल मैट्रिक्स, एग्जांपल 28 इंटू 28 और 64 इंटू 64, ये पिक्सल्स हैं। फिर ये इनकोड किया जाएगा, रिड्यूस फिर इसको हम इनकोड करेंगे। इसमें हम एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स करेंगे, कन्वर्ट इनटू इट स्मॉल वेक्टर्स। जो आपकी इमेज है उसको छोटे छोटे वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। लेटेंट स्पेस थर्ड स्टेप आता है आपका। वेरी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, स्ट्रोक ओनली की इंफॉर्मेशन, एग्जांपल 78 पिक्सल को 32 वैल्यूज में, मान लीजिए 784 पिक्सल्स की है तो उसको 32 वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिकोड करने का काम करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट इमेज को फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्सपेंड कंप्रेस्ड वेक्टर को एक्सपेंड करेंगे, प्रोडक्ट आउटपुट इमेज और हमें इमेज मिल पाएगी। अब इसका एक एग्जांपल MNIST इमेज एग्जांपल। अब यहाँ से हम पूरा इंपोर्ट numpy as np, ये इंपोर्ट हमारी numpy as np है। इंपोर्ट ट्रांसफॉर, वो जितनी भी फाइलें हमें इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट करेंगे। फिर लोड डेटा सेट लोड कर लेंगे हम टेंसरफ्लो से। फिर बिल्ड ऑटो इनकोडर को बिल्ड करने के लिए हम इनकोड इज इक्वल टू डेंस, ये इतनी लाइनें लिख करके हम अपनी इमेज को बिल्ड कर रहे होंगे। इसके बाद हमें फिर करना होता है ट्रेन मॉडल ट्रेन करने के लिए यहाँ पर हम इनकोडिंग्स का यूज करते हैं। यहाँ से हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे मॉडल को। फिर हम कंप्रेस्ड आउटपुट, हमें आउटपुट मिल जाता है। अब आता है व्हाट एक्चुअली हैपेंस इंटरनली। अब अंदर एक्चुअली क्या हुआ जिससे क्या कंप्रेस हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, इंस्टेड ऑफ फुल इमेज स्टोरिंग फुल इमेज 72, मान लीजिए 74 पिक्सल की इमेज थी जो 32 वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई। सो स्टोरेज रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली रिड्यूस, इसलिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट तुरंत से रिड्यूस हो गई है। ठीक है, यहाँ से हमारी इमेज का साइज जो होता है वो कम हो जाता है। अगला आता है बेनिफिट्स ऑफ ऑटो इनकोडर्स कंप्रेशन। ऑटो इनकोडर्स कंप्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, रिड्यूस स्टोरेज साइज को कम कर देता है। लर्न इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स को लर्न कर लिया जाता है। बेटर देन मैनुअल कंप्रेशन और सम केसेस यूजफुल फॉर AI बेस्ड इमेज जनरेशन।
इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे सम लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी, नीड ट्रेनिंग डेटा, नॉट एज फास्ट एज ट्रेडिशनल कंप्रेशन एल्गोरिथम, परफॉर्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉडल क्वालिटी। ये कुछ इसके लिमिटेशंस है। एप्लीकेशन और एग्जाम पॉइंट कुछ बताते हैं। तो ये था हमारा ऑटो एनकोडर इमेज कंप्रेशन, जो हमने आज पूरी के तरीके समझ लिया है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट आउट करके डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।